अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं स्टार्ट, जिसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 का टॉपिक नंबर 4 मिक्सचर्स। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में देख लिया है। ठीक है, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स, उनके यूजेस, सब कुछ हम डिटेल में देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है मिक्सचर, और इसके बाद इनकी सेपरेशंस आएंगी जो हम आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो मिक्सचर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन सच वे दैट नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ मिक्सचर। कि जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मिलती हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, तो जब उनके बीच में किसी भी किस्म का चेंज ना आए, जस्ट वो मिक्स हो जाए आपस में, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। जैसे कि पार्ट ऑफ मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इकट्ठे एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर कीप देयर ऑन प्रॉपर्टी। मिक्सचर के अंदर जितनी दो या दो से ज़्यादा हम चीज़ें डाल रहे हैं, हर एक चीज़ की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो बिल्कुल सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे कि सलाद की आप बात करें, सैलेड जो हम खाते हैं उसमें फ्रूट्स भी होते हैं और वेजिटेबल्स भी, उनको हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। हाउ कुड यू सेपरेट आयरन बटन्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स? प्लास्टिक के बटन्स होंगे, ठीक है, ग्लास के बटन्स होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जब हम मैग्नेट को यूज़ करेंगे तो मैग्नेट से हम इजीली आयरन को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वो जस्ट एक जगह पे मौजूद है, सारी की सारी सब्सटेंसेस, प्लास्टिक भी, आयरन भी, तो वो इजीली सेपरेट हो सकता है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं लेकिन कोई केमिकल चेंज आए बगैर, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस। यूनिफॉर्म मीन कि एक जैसा नज़र आता है। जैसे कि चीनी और पानी को जब हम हल करते हैं, चीनी नमक इन दोनों को अगर हम पानी के अंदर हल करें तो वो बिल्कुल सिर्फ हमें पानी ही पानी नज़र आ रहा होता है, चीनी और नमक दोनों घुल जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे ऑयल और वाटर, जब हम तेल को पानी के अंदर डालते हैं तो तेल अलग से नज़र आ रहा होता है और पानी अलग से नज़र आ रहा होता है हमें। ठीक है, तो ये क्या है, हेट्रो मीन के डिफरेंट, होमो मीन के सेम, एक जैसा। तो ये हमारे पास आ जाता है मिक्सचर की जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम इकट्ठा करते हैं, मिक्स करते हैं, कि उनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज ना आए, उनको इजीली हम सेपरेट कर सकें, तो वो चीज़ क्या कहलाती है हमारे पास, मिक्सचर। 4th क्लास के अंदर आपने सेपरेशन के मेथड्स देखे थे कि हम नमक को जब पानी में हल करते हैं तो उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, हम ऑयल को भी सेपरेट कर सकते हैं, हम चीनी को, इसके अलावा हम चॉक को, इन सारी चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, ये फिनोमेना आपने देखे थे। इसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, वी यूज़ अ नंबर ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर इन आवर एवरीडे लाइफ। पहले आ जाता है पानी, जो क्या है, कंपाउंड, जो कि बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। वाटर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन होम, इन इंडस्ट्रीज, इन एग्रीकल्चर। विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो क्या बनता है, फूड, फोटोसिंथेसिस होती है। सो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, plant use it to make food by the mean of photosynthesis. It is used to manufacture urea, जो खादें हम डालते हैं फसलों में वो भी कार्बन से ही बनती हैं। ठीक है, एंड द ब्रेड, और जो ब्रेड हम खाते हैं, इट इज आल्सो फिल्ड इन सोडा बॉटल। ये जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं गैस वाली, इनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। सोडियम क्लोराइड, नमक, जो आम नमक होता है, कॉल्ड नॉन एफ टेबल सॉल्ट। जो आम नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। इट इज़ द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, NaCl। ठीक है, पीपल यूज़ इट टू प्रिजर्व, इसे मछलियों को महफूज करने के लिए, और पिकल्स, अचारों को, अचार जो हम डालते हैं उसको भी महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नमक को हम आम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। वी ऐड इट टू आवर फूड टू मेक इट सॉल्टी। इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, कास्टिक सोडा जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर भी हम सोडियम और क्लोरीन की जो है वो कोई ना कोई अमाउंट डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3 यूजेस कंपाउंड की एंड मिक्सचर्स की। ठीक है, कंपाउंड में आप ये देख लें, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और सोडियम क्लोराइड, इन तीनों की जो है यूजेस आपको 1 बाय 1 बताए गए हैं। कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं इन अ फिक्स रेशो, एक जितनी मिकदार में, तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक एलिमेंट अगर एक
दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके एक कंपाउंड बना रहा है तो वो थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही वो कंपाउंड बनाता जाएगा। एक ही हज़ारों तरह के कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हालांकि एलिमेंट्स की अमाउंट कम है लेकिन कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे पास कुछ यूजेस जो कि हमने देखे हैं कंपाउंड्स के। मैटर के बारे में हमने देखा, एटम के बारे में हमने देखा, इसके बाद एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन देखी, मेटल्स नॉन मेटल के यूजेस देखे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उनको सेपरेशन के मेथड, कंडक्टर्स कौन से हैं, नॉन कंडक्टर्स कौन से हैं। इसको रिकॉल करने का बेसिक यही मकसद है कि हमने जो 4 मेन टॉपिक है हमारे यूनिट के स्टार्ट में जो लिखे हुए हैं टॉपिक हमारे यूनिट का, यही है एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पे जाके हमारा वो बेसिक जो टॉपिक है वो एक दफ़ा समराइज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कई किस्म के कंपाउंड्स, जब मिक्सचर कंपाउंड और मिक्सचर के हम यूजेस देख रहे हैं, जो पहले हमने देखे वो कंपाउंड के यूजेस थे, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं मिक्सचर के यूजेस। शरबत इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, टेबल सॉल्ट एंड लेमन। जो हम शरबत या गर्मियों में ये स्कंजबीन आप पीते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ से मिला होता है? चीनी डालते हैं हम, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं थोड़ा सा और लीमू डालते हैं, रूह अफ़ज़ा डालते हैं, आप जामे शीरी डालते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? शरबत, ठीक है। वी यूज़ इट इन अ हॉट समर डेज, बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सैलेड जो है, सलाद आप इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा सब्जियां हम डालते हैं, हम प्याज, अनियन, गाजर डालते हैं, मूली डालते हैं, बीट, चुकंदर, क्यूकम्बर, खीरा, टमाटो, टमाटर और कैबिज, बंद गोभी या दूसरी गोभी, कैबिज को भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है सारी की सारी टाइप्स, ठीक है। कैबिज मीन की बंद गोभी। इसके बाद आ जाता है आइसक्रीम। आइसक्रीम किसका मिक्सचर है? मिल्क, शुगर एंड फ्लेवर। हम कुछ फ्लेवर डालते हैं, मीन साइकिल फ्लेवर, वनीला फ्लेवर हो गया, चॉकलेट का फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आप डालते हैं, ठीक है। दूध और चीनी डालते हैं, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? आइसक्रीम, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। दूध भी मिक्सचर है, पानी होता है, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी दूध, कुछ मीठा भी होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर दूध भी बना रही होती हैं, दूध भी एक मिक्सचर है। टिंचर मीन के चुटकी, ठीक है। टिंचर मीन के छोटा सा ट्रेस, निशानदेही, निशान एक छोटा सा, ठीक है। चुटकी भर जो आयोडीन है वो किसका मिक्सचर होता है? आयोडीन और अल्कोहल का, ठीक है। वैसे तो आयोडीन सिंपल हमारे पास नमक है ना, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, दानेदार नमक, ठीक है। लेकिन जो है वो आयोडीन और अल्कोहल मिलकर टिंचर यानी कि एक चुटकी सी बनाते हैं, ट्रेस आयोडीन का आता है, ठीक है। इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेपरेशन हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।